जय श्री कृष्ण। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में एक चैतरथ नाम का एक अति सुंदर वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद रहते थे। और इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र महादेवी नामक ऋषि तपस्या करते थे। शिव भक्त तथा अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। एक समय की बात है कि कामदेव ने बदले और द्वेष की भावना से ऋषि माधवी की तपस्या को भंग करना चाहा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कामदेव ने मंजू गोसा नामक अप्सरा को वहां भेजा। उसने अपने नृत्य ज्ञान हाव भाव से ऋषि का ध्यान मग्न किया। अप्सरा के हाव भाव और नृत्य ज्ञान से ऋषि उस पर मोहित हो गए। फल स्वरूप ऋषि मंजूगोसा के साथ रमण करने लगे और उन्हें दिन और रात का कुछ विचार ही नहीं रहा। दोनों ने कई साल साथ साथ गुजारे। एक दिन जब मंजूगोसा ने जाने की आज्ञा मांगी तो ऋषि ने उसे रोकना चाहा। तब मंजूगोसा ने ऋषि को समय का एहसास दिलाया। उन्होंने समय की गणना की तो उन्हें एहसास हुआ कि पूरे 58 वर्ष बीत चुके थे। तब ऋषि को वह अप्सरा काल के समान प्रतीत होने लगी। उन्होंने अपने को रसताल में पहुंचाने का एक कारण मात्र मंजू गोसा को समझकर क्रोधित होकर उसे पिशाचिनी होने का श्राप दिया। श्राप सुनकर मंजूगोसा भयभीत हो गई और ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी। कांपते हुए उसने ऋषि से बहुत अनुनय विनय करने पर ऋषि का दिल पसीज हो गया। उन्होंने कहा कि यदि तुम चैत्र कृष्ण पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तो इसे के करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मंजूगोसा को मुक्ति का विधान बताकर माघवी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, यह तुमने क्या अनर्थ कर दिया। श्राप देकर अपना सारा पुण्य क्षीण कर दिया। अतः तुम भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी का व्रत करके मंजूगोसा ने श्राप से और ऋषि माधवी ने पाप से मुक्ति पाई। पापमोचनी एकादशी के व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण। जय विष्णु भगवान की।